अच्छा, इसमें अगर हम देखें ना तो R1 ये है, ये R1 है जो कि 27/4 है, और फिर R2 हमारे पास अलग है, वो R2 है, ठीक है। और ये लाइन मेरे पास जो है ये y इज इक्वल टू के एक्स है, के अननोन है मेरे पास, और इसके बाद ये डॉटेड लाइन जो है ये मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए है, तो इसमें से a निकालनी होगा हमने, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं ज़रा इसको कि क्या है सिलसिला। ये मैं बता दूँ, ये पूरा एरिया जो है ये 27/4 है R1 का सारा शेडेड। अच्छा बेटा, इसमें अब मसला ये हो रहा है कि देखें दो ये रीजन जो है हमारे पास जो शेडेड है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें के भी अननोन है और ए भी अननोन है। तो अब ए किस तरह निकालेंगे, हम अजम्पशन तो कर नहीं सकते, लेकिन हमें ये देखना होगा कि इन्होंने हमें ना एक एरिया दिया हुआ है। अब एरिया का मतलब है कि अब हिंट है, ये हिंट दे दिया उसने कि यार एरिया, इट मीन्स कि देयर इज़ समथिंग इन दिस ना। अब एरिया जिस चीज़ का है ना, वो अगर तुम देखोगे ना तो वो एक ट्रेपीजियम है, वो एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो अब ट्रेपीजियम है, तो अब इट मीन्स कि मैं ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाऊंगा, तो ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा के देखता हूँ कि क्या होता है। अच्छा, ट्रेपीजियम में मेरे पास ना लेंथ होनी चाहिए, ये लेंथ होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं ये लेंथ निकाल लूँ, ये कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ, ये कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ, ये कोऑर्डिनेट है मेरे पास। तो यहाँ पर ना इस जगह पे अगर मैं देखूँ तो दो लाइन्स आपस में क्रॉस हो रही हैं, एक y इज इक्वल टू 2 है और दूसरी लाइन जो है वो क्या है, वो y इज इक्वल टू 10-2x है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा, अगर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं आपस में, तो ये 10-2x हो जाएगा। और इसको मैं नीचे लाता हूँ तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू माइनस दिस और 4 इज इक्वल टू एक्स। तो इट मीन्स कि ये जो जगह है यहाँ पर y क्या है मेरे पास 2 है और x मेरे पास 4 है, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट के ऊपर क्या है मेरे पास, x 4 है मेरे पास, सॉरी x यहाँ पर a है और y 2 है मेरे पास, सही है। इस तरीके से अब मैं ये निकालता हूँ, ये क्या, ये तो x इंटरसेप्ट है इस लाइन का, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 10-2x, ठीक है, और -10 इज इक्वल टू -2x, तो ये हो जाएगा 5, x इज इक्वल टू 5, यानी कि इस जगह पे के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, वो है 5 और 0, ठीक है। अब ये अगर देखें ना तो यहाँ पर ये 5 है, तो इट मीन्स कि ये पूरी लेंथ ना 0 से लेकर 5 तक है ना ये लेंथ, तो ये तो हो गया 5। मैं ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा रहा हूँ, तो ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, साइड 1 प्लस साइड 2 इनटू हाइट। तो एरिया 27/4 मेरे पास गिवन है, ठीक है। अच्छा, और S1 जो है, जो नीचे की है वो 5 है मेरे पास, प्लस अब ऊपर की लेंथ कितनी है, ऊपर की लेंथ इस तरह मिलेगी कि ये जो है ना, ये x की वैल्यू 4 है यहाँ पे, और यहाँ पर x की वैल्यू a है, तो इट मीन्स कि ये हो जाएगा 4 माइनस a, मतलब ये यहाँ तक तो जो है ना वो 4 है ना पूरा, ठीक है, और यहाँ तक क्या है, वो a है। तो मैं इस पूरे में से जो कि 4 है, इसमें से इस a को मैं माइनस करूँगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ये पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, लेंथ का, ठीक है। तो ये 4 माइनस ए हो गया। और हाइट कितनी है, तो हाइट को अगर मैं देखूँ तो ये स्ट्रेट मेरे पास हाइट है ना, सो हाइट कितनी है, 2 है मेरे पास हाइट, सो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ये, तो ये हो गया बेसिकली 27/4 इज़ इक्वल टू, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 + 4 - a, तो ये हो गया 27/4 इज़ इक्वल टू 9 - a, और ये 9a इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और 9 - 27/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9/4 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया पहले पार्ट का। सो क्लियर हो गया है मेरा ख्याल है। अब चलते हैं हम के की तरफ। अब ये मेरे पास आसान है, जब मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है, तो ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या था, ए है, वाई तो 2 है, तो ए तो आ गया 9/4, तो ये कोऑर्डिनेट इस लाइन का भी है, तो इसमें पुट कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 9/4 के, तो ये 8 हो जाएगा, और ये हो गया 8/9 इज़ इक्वल टू के। तो ये आ गया मेरे पास, दोनों आंसर आ गए मेरे पास, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी तीसरे पार्ट की तरफ। जो तीसरा इसका पार्ट है उसमें क्या बात हो रही है, उसमें बात हो रही है इसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसमें बात हो रही है जो R2 है ना, इसकी इनइक्वालिटीज़ बतानी है। तो बड़ी सिंपल है इसकी इनइक्वालिटीज़, देखें y इज़ इक्वल टू एक किस किस में पड़ा हुआ है, ये रीजन है, इसके अंदर पड़ा हुआ है, और डॉटेड में पड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें तो डॉटेड से जो है वो क्या है, जो मेरे पास y इज़ इक्वल टू के एक्स है, तो y इज़ इक्वल टू के एक्स का मतलब है कि ये होगा, k की वैल्यू तो आ गई 8/9 है, तो ये इससे ऊपर पड़ा हुआ है, ये तो ऊपर का मतलब है कि ये ग्रेटर हो जाएगा। ए जो है ना डॉटेड ए, अच्छा इक्वल भी आएगा, क्योंकि
इक्वल ऐसे आएगा क्योंकि डॉटेड लाइन नहीं है, सही है। अच्छा, अब ये y इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू ए है ना, तो ये इससे आगे है ये, तो इसका मतलब है कि x इज़ ग्रेटर देन ए क्या है 9/4, सही है। इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ये देखें ये डॉटेड है ये सारा, ठीक। तीसरा रीजन जो है वो क्या है, वो ये वाली लाइन है, तो y 10 - 2x की लाइन है, तो इससे क्या है, इससे ये नीचे पड़ा हुआ है, ये देखो ये सारा इससे नीचे है, इससे नीचे, ये सारा नीचे है, ये नीचे है, तो लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा। आई होप क्लियर।